नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से आप पिछले 8 से 9 वर्षों में मोदी सरकार ने जो कामकाज किए हैं, अब शायद ये चीजें कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो ये बातें कह रहे हैं कि देश इस वक्त अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है और न्यायपालिका जो है खामोश है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल की। उनका कहना है कि देश इस वक्त अघोषित आपातकाल की स्थिति में है और न्यायपालिका बिल्कुल खामोश है। न सिर्फ उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर के सवाल उठाया, बल्कि न्यायपालिका की भूमिका जो कि वर्तमान में है उसको लेकर के भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि आज देश में बहुत सारी ऐसी चीज हो रही है जिसको लेकर के खुल के बोलना चाहिए और न्यायपालिका को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका जो है इन तमाम चीजों को खामोश होकर के देख रही है। उन्होंने ये तक कहा कि जो इस सरकार के फैसलों से नाखुश है और जो इस सरकार को चुनौती देती है, उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है और उन्हें सताया जाता है, फिर चाहे वो छात्र हो या फिर जर्नलिस्ट हो या फिर जो नेता होते हैं, उनके साथ भी यही व्यवहार किया जाता है। तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम कर रही है। अब ये चीजें जो है वो कपिल सिब्बल बोल तो रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो मनीष कश्यप बिहार में बाकायदा पत्रकारिता करते हुए नजर आए थे और जिस तरीके से बिहार में जंगल राज की स्थिति का खुलासा करते हुए नजर आए, सवाल पूछते हुए नजर आए बिहार की सरकार से, तो उस वक्त ये कपिल सिब्बल खामोश थे क्योंकि मनीष कश्यप पर एनएसए लगता है और बाकायदा मनीष कश्यप के अपोजिट खड़े होकर के कपिल सिब्बल जो है वो पैरवी करते हैं केस की। तब उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पत्रकार पर एनएसए क्यों लगाया गया, क्योंकि एनएसए तो एक बड़ा एक्ट होता है जो कि सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। इसी के साथ ही अगर बात हम राम मंदिर को लेकर के करें तो कहीं ना कहीं राम मंदिर बन कैसे रहा है, इस चीज की बौखलाहट भी कपिल सिब्बल को हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में पहुंचा था तो कपिल सिब्बल भी इसके अपोजिट पैरवी करते हुए नजर आए थे। बकायदा कई सारे वकीलों की टीम थी जो कि राम मंदिर अयोध्या में ना बन सके इस चीज को लेकर के लड़ाई लड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन आज स्थिति सबके सामने है। 22 जनवरी वो तिथि है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के भव्य श्री राम जन्मभूमि में होगी और इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां चल रही है और राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरी तरीके से प्रगति पर है। तो ये चीजें बताती है कि कैसे लगातार कपिल सिब्बल जो है इन चीजों से बौखलाए हुए हैं। और अगर हम बात करें तो कपिल सिब्बल जो है एक वकील ही नहीं है, बल्कि वो जाने माने पॉलिटिशियन भी है, जिसकी वजह से ये जो मानसिकता है वो देखी जा रही है। दरअसल उन्होंने बाकायदा एक ओपन लेटर लिखा है और इस लेटर में ये बातें कही है। इस लेटर में वो लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को संवैधानिक तंत्र के खराब होने के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 के बीच मौलिक अधिकारों के निलंबन के साथ देश के कई नागरिक संविधान के अनुच्छेद 21 और 226 के तहत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सके। मेरे अनुसार इस अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों को निशाना बनाया गया उन पर कोई मुकदमा नहीं चला था, इसके बजाय अदालतें सुनवाई पर थी। आपको बता दें कि जिस आपातकाल स्थिति की इस वक्त कपिल सिब्बल बातें कर रहे हैं, तो आपको याद दिला दें कि इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह आपातकाल लगाया था ताकि उनका जो चुनाव है वो रद्द ना हो और वो बाकायदा पीएम की कुर्सी पर बनी रही। लेकिन आज जिसे वो अघोषित आपातकाल बता रहे हैं, अगर हम 1975 के दौर की याद दिलाएं तो उस दौर में इस तरीके से कोई ओपन लेटर लिख करके ना तो सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठा सकता था और ना ही न्यायपालिका के सवाल और ना ही न्यायपालिका के किरदार पर सवाल उठा सकता था, क्योंकि उस समय तो प्रेस को भी अनुमति नहीं थी और इसी के साथ ही विपक्ष में जितने भी बड़े लीडर थे, चाहे फिर वो जयप्रकाश नारायण हो, लालू यादव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, ये तमाम लोगों को कैद कर दिया गया था ताकि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ एक शब्द भी ना बोल सके और विपक्ष जो है इंदिरा गांधी की कुर्सी ना हिला सके। इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित भी किया गया था। लेकिन आज स्थिति के आंकलन करें तो यहां पर सीधे तौर पर देखने को मिलता है कि कोई प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कह देता है,
कोई उन्हें नीच बता देता है, कोई ये कहता है कि मोदी की कब्र खुदेगी। तो अभी हालिया चीजों की बात करें तो राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कह रहे हैं, तो कोई ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तेजस में बैठ करके उड़ान भरे हैं, अब जल्द ही वो तेजस जो है वो एक बड़े हादसे का शिकार हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी उसमें बैठे थे। तो ये तमाम चीजें लगातार इस दौरान कही जा रही है और एक एक अगर पोस्ट देखें आप तो बकायदा लोग खुल करके अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि आज जनता को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है और कोई भी किसी के खिलाफ बोल सकता है। लेकिन 1975 के इमरजेंसी दौर में इस तरीके की कोई भी चीजें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि हम जो है अघोषित आपातकाल की स्थिति से गुजर रहे हैं और न्यायपालिका इन तमाम चीजों को लेकर के बेहद खामोश है। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मौलिक अधिकारों के निलंबन को असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें निराश कर दिया। एकमात्र असहमति जताने वाले जस्टिस HR खन्ना आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन सभी के लिए जो अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, प्रकाश स्तंभ बन गए हैं, क्योंकि वो स्वतंत्रता और हमारे संविधान के मूलभूत मूल्यों के लिए खड़े हुए थे। उन्हें रिटायर कर दिया गया। जस्टिस MH बेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। आज हम जो देख रहे हैं वो एक घोषित आपातकाल है, जहां संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 21 को निलंबित किए बिना कानून प्रवर्तन मशीनरी के दुरुपयोग के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। 1975 की तरह आरोपियों पर नहीं बल्कि अदालतों में मुकदमा चल रहा है। हम अविश्वास से देख रहे हैं कि किस तरीके से संस्थागत स्वतंत्रता को खतरे में डाला जा रहा है। जो नागरिक इस सरकार की नीतियों और आदेशों का विरोध करना चाहते हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जेल नहीं, जमानत नहीं, कुछ मामलों में आदर्श बन चुका है, जहां व्यक्ति सरकार और उसकी नीतियों के आलोचक है। इसमें पत्रकार, छात्र, शिक्षाविद और जमीनी स्तर पर काम करने वाले और वंचितों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के हितों का समर्थन करने वाले लोग भी शामिल हैं। जिस तरीके से यहाँ पर कपिल सिब्बल ये बातें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा बात है वो विपक्ष के लीडर इस समय बोलते हैं, जिनके खिलाफ इस वक्त जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है। फिर चाहे वो हम TMC की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर अन्य पार्टियों की बात करें, खासकर आम आदमी पार्टी की बात करें, तो तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने कई सारे बड़े घोटालों को अंजाम दिया है। लेकिन ED, CBI ऐसी जांच एजेंसियां जब उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो वो ये कहते हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, हम पर जो मुकदमे हैं, जो घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरीके से निराधार है, बेबुनियाद है, फर्जी है, क्योंकि हम मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इसलिए सरकार जो है वो हमें दबाने का प्रयास कर रही है, विपक्ष को खत्म करने का प्रयास कर रही है। और यही बात दोहराते हुए यहाँ पर कपिल सिब्बल नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये जो खत है वो एक वकील के द्वारा नहीं बल्कि एक विपक्ष के लीडर के द्वारा लिखा गया है, जो ये बातें कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है आपातकाल की अघोषित स्थिति से गुजर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।